हाय एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आई क्यू विद कविता मैम पे। गाइस, आज आपके लिए जो वैकेंसी निकली हैं, आपका नोटिस आया है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, देख सकते हैं आप। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुरुक्षेत्र, ठीक है। और इसमें 9 पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं, ये 9 पोस्ट हैं। और इसमें विच इंक्लूडेड 8 नंबर ऑफ एंटिसिपेटेड पोस्ट एंड 1 वीकेंड पोस्ट है, ठीक है। और ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, ग्रेड 3 की, आप देख सकते हैं इंग्लिश में। और ये एडोक बेस होती है, जैसे अनौपचारिक तौर पे, ठीक है। कंसोलिडेटेड पे ऑफ, अगर पे की बात करते हैं तो 25,500 है मिनिमम ऑफ पे स्केल ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में, ठीक है। और 6 मंथ और टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट आर मेड बाय द ऑनेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़। और इसमें आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो ये 9 वैकेंसी है। जनरल की 4 है, एससी और एसटी की 1, बीसीए की है 1, बीसीबी की 1, और पीडब्ल्यूडी जो लो विजन है उसकी 1 है, और ये सब जनरल जो है उसकी 1 है, ठीक है। द नंबर ऑफ वैकेंसी में बी इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू क्रिएशन या विड्रॉल ऑफ कोर्ट ऑफ और अदरवाइज। यानी इसमें वैकेंसी आपकी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। अब ये बात करता है कि इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी देन द पोस्ट में बी फिल अप फ्रॉम अमंगस्ट द कैंडिडेट्स अवेलेबल इन अनरिजर्व कैटेगरी। यानी अगर कई, जैसे क्या होता है कि ये 1 पोस्ट है, सपोज करो इसमें कोई भी अवेलेबल नहीं है, इसमें कैंडिडेट नहीं है, तो वो अनरिजर्व कैटेगरी को भी वो दे सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी इन टर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन टू रूल 7 ऑफ हरियाणा सबॉर्डिनेट कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो ये आपका जो रूल है 1997 जो एक्ट वगैरह होते हैं, तो उसके मतलब उसके बेसिस पे आपको ये जो है अनरिजर्व कैटेगरी को दे सकते हैं ये जॉब वगैरह। तो अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ए पर्सन हु पोसेस ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स इक्विवेलेंट देयर टू फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। मतलब इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपकी आर्ट्स में हो, साइंस में हो या कॉमर्स में, आप तीनों स्ट्रीम में आप अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो वो आप भर सकता है। कैंडिडेट शैल हैव टू पास ए टेस्ट एट ए स्पीड ऑफ, इसमें देखो स्टेनोग्राफर की है तो जाहिर सी बात आपको पता ही है कि इसमें जो टाइपिंग स्पीड है आपकी 80, और इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड की बात करते हैं तो मतलब इसमें शॉर्ट हैंड में तो अगर आप बात करें तो 80 होनी चाहिए, और 20 जो है इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द सेम ऑन कंप्यूटर। यानी आपकी कंप्यूटर पे मतलब टाइपिंग स्पीड जो का ये होता है ना, ये आपका स्टेनोग्राफर जो लगते हैं तो उस पे तो 80 होनी चाहिए और 20 आपके कंप्यूटर पे होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव प्रोफेंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेड शीट्स वगैरह जो है आपको आना चाहिए। अब एक यहाँ पर एज लिमिट आप देख सकते हैं, एज लिमिट क्या दी हुई है कि अगर आप जैसे जनरल की है, मिनिमम एज है आपकी 18 है, और मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो 40 जनरल की तो 42 है। और आप देख सकते हैं जो रिजर्व कैटेगरी होती हैं उनको मतलब कहीं 3 साल का, कहीं 5 साल का रिलैक्सेशन उनको रहता है। जैसे इसमें 47 दिया तो एज रिलैक्सेशन है, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, ठीक है। मिनिमम वही सेम एज रहेगी, और इसमें आपका देख सकते हैं कि जो एक्स सर्विसमैन के लिए क्या इन्होंने किया है, 3 ईयर का प्रोवाइडेड इन्होंने मतलब एड ऑन किया है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी की लो विजन वाले जो होते हैं, ठीक है, जिसकी आई सेट वीक होती है, के लिए जो है इन्होंने 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अनमैरिड वुमेन है, वाइफ्स हैं ऑफ मिलिट्री पर्सनल हु आर डिसेबल्ड वाइल इन मिलिट्री सर्विस, विडोज, यानी ये जो अनमैरिड है, रीमैरिड है, विडो है, यानी उनके लिए क्या है, एज लिमिट आपकी देख सकते हैं आप 18 है, और वैसे बात करें तो उनकी 47 है, ठीक है। और जो पर्सन हु हैव ऑलरेडी वर्कड, और पर्सनैलिटी जो है, पर्सनली जो अगर बात करें, प्रेजेंटली वर्किंग ऑन एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार्ज्ड डेली बेसिस, यानी अगर वो इस तरह से काम कर रहा है तो उसके लिए 55 एज रिलैक्सेशन इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लास्ट डेट आप देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र सेशन जज में है, जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज होता है ना,
उसमें है और इसमें आप 5 बजे तक जो है इसको 20 इसकी लास्ट डेट दी हुई है, 20 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू टू डेट विल नॉट बी यानी आपका जो डेट दी हुई है ना 20 तारीख, इसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन रिसीव नहीं की जाएगी। डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं हम। हाँ, ये वेबसाइट दी हुई है उन्होंने, ठीक है, कुरुक्षेत्र की वेबसाइट है। आप इस पे जाके क्या कर सकते हैं, डेट एंड प्लेस ऑफ टेस्ट, यानी आपका जो टेस्ट है वो मतलब कहाँ पर, ये वेन्यू का मतलब होता है आपका कौन सी जगह पे आपका जो है टेस्ट होगा, डेट टाइम वगैरह जो भी आपने है ये इन्फॉर्म इस साइट पे किया जाएगा, आप इस पे जाके देख सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, ठीक है, कि आप मतलब इसके लिए आपको क्या-क्या जो फॉर्म फिल करते हुए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे वो मतलब फॉर्म वगैरह फिल करने हैं, क्या-क्या मतलब ये सारा इंस्ट्रक्शंस है, आप पढ़ लेना इसको, ठीक है? ये आपकी सारी उसमें दी हुई है। तो गाइज़ ये था आपका वैकेंसी जो है निकली हुई है अब कुरुक्षेत्र सेशन कोर्ट से, ठीक है? तो आप इसको अपना फॉर्म फिल कर लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, ठीक है? और गाइज़ काफ़ी स्टूडेंट हैं जो मतलब कमेंट करते हैं कि एलिजिबिलिटी बताओ, कैसे फॉर्म फिल करना है, किस तरह से होना है। तो गाइज़ देखो आप अगर आपको सच में डाउट्स है ना, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? नो प्रॉब्लम। बट अगर आप मतलब जब तक आप मैं अपने जितने भी ये वैकेंसी निकलती है ना, सभी का मैं पीडीएफ वगैरह होता है, जो नोटिस होते हैं, वो सब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालती हूँ, ठीक है? और आंसर करने के बाद भी अगर जैसे आपको आप वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पे आप देख सकते हैं, ईज़िली आपको सा फुल इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्या है? अगर देखो आप अगर किसी भी आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, ठीक है? कॉलेज पास आउट हो, तो आपको सारा बिल्कुल सब कुछ समझ में आता है, ठीक है? अगर आप जॉब के लिए देखो जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ समझ आना चाहिए, ठीक है? और 1% नहीं भी आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, बट आप बेवजह के कमेंट करते हैं कि एलिजिबिलिटी इनको खुद नहीं पता है, ठीक है? मुझे नहीं पता, मेरे को पता होगा, नहीं पता होगा तो उससे आपको क्या है? आप खुद सोच के बताओ। अगर मैं वैकेंसी आपको बता रही हूँ, मेरा काम आपको वैकेंसी बताना कि यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, आप इसको फ़िल कर सकते हैं, आप इसको ये कर सकते हैं। तो आप अगर आप उस पे बेवज़ह के किसी के ऊपर कमेंट करना, तो ये मुझे नहीं लगता ये सही चीज़ है, ठीक है? आप पूरी उसको पूरी पढ़ें, उसको डिटेल पढ़ें, ठीक है? और उसमें अच्छे से आप अपना जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन वग़ैरह जो भी हैं, आप उसको अच्छे से देखें, उसको पढ़ें, समझें, ठीक है? अगर आप उसमें जैसे आप मैंने देखा था एनसीडब्ल्यू का, उसमें काफ़ी मतलब बच्चों ने कमेंट किया हुआ है कि इसमें मतलब हमें एलिजिबिलिटी बताओ। उसमें हर पोस्ट के लिए जितनी भी पोस्ट हैं, उसके लिए हर पोस्ट के लिए अलग-अलग एलिजिबिलिटी है, ठीक है? तो आप अपनी जो भी आप उसके लिए जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, तो आप उस पे जाके और उसपे देख सकते हैं कि आपकी क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या आप मतलब किसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो आप अपना उसमें पढ़े, पूरा डिटेल दिया हुआ था और नोट इसका जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसका लिंक मैं हमेशा हर वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देती हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे विज़िट करें, वहाँ उसको जॉइन करें टेलीग्राम चैनल को और वहाँ से आप पूरी डिटेल देख सकते हैं, ठीक है? और बहुत सारे अब जिन्होंने कमेंट किया था उनको मैंने वेबसाइट का लिंक भी दे दिया था, उसके बाद भी मतलब बच्चे कमेंट कर रहे हैं। तो मैं ये समझ नहीं पा रही कि मतलब सच में बच्चों को समझ नहीं आता या ऐसे ही बस मतलब फालतू का कमेंट करके मतलब किसी को ऐसे ही बेवजह का फालतू के कमेंट ही करते हैं जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता, ठीक है? उसमें सारी एलिजिबिलिटी सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है। आप कॉलेज पास आउट हो यार, उसको आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए उसके अंदर क्या दिया हुआ है, ठीक है? प्लीज़ जो अगर रियली डाउट है ना, देखो जिसके रियली डाउट होते हैं उसके डाउट समझ में आते हैं कि हाँ भाई इसको हो सकता है। कुछ बच्चे कर रहे हैं भई कहाँ से इसका जैसे बैंक ड्राफ्ट वगैरह कहाँ से करवाना है, ठीक है? बच्चे को नहीं पता वो पूछ सकता है, वो उसका आंसर भी किया जाता है, ठीक है? लेकिन ये एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म कैसे फिल करना है, भर के दिखाओ, मतलब इस तरह के कमेंट करना यार कोई मतलब हो रहा है, तुम लोगों को फॉर्म भरना नहीं आता तो तुम जॉब कहाँ से करोगे, ठीक है? तो आप प्लीज़ इस तरह के कमेंट ना करें। रियली डाउट होता है तो डाउट कमेंट में लिखें, उसको सोल्व भी किया जाएगा, आपको बताया भी जाएगा, उसका डाउट जो है आपका क्लियर भी किया जाएगा। पर प्लीज़ थोड़ा-सा सिंसियर बनें, ठीक है? आप जॉब करने जा रहे हैं और एनसीडब्ल्यू में तो क्या है कि 5-6 साल का एक्सपीरियंस माँगा हुआ है। दैट मीन्स आप जॉब में होंगे तभी उसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है? कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं है जिसमें एक्सपीरियंस ना माँगा हो, ठीक है? तो प्लीज़ ऐसे कमेंट करें जिसका जो मतलब लगता है कि हाँ, रियली में बच्चे को डाउट है और इसके डाउट क्लियर करना मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? तो आप चलो अपना भई ये जो कुरुक्षेत्र सेशन जज के लिए जो है
ये वहाँ से जो नोटिस आया था, तो अपना भरें और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ यार लाइक, शेयर और लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है? और आपका अपना बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे।